रमज़ान एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव पूरे इलाके में मशहूर था, मगर उसका शुमार एक गरीब गांव में होता था। रमज़ान का ख़ानदान बहुत गरीब था और उनके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो अपना पेट भर सके। रमज़ान के वालिद खेती करते थे, लेकिन ज़मीन की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। फसलें कभी भी अच्छी नहीं आती थीं, और जब फसल खराब होती तो वो और उनके वालिदैन सख्त मुश्किलात का सामना करते थे। रमज़ान अपने वालिदैन की मदद के लिए बचपन से ही काम करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो इसने गांव के दीगर किसानों की मदद करना शुरू कर दी। इसके दिन काम में गुजरते और रात को वो थका हारा घर वापस आता। रमज़ान अपने बहन भाइयों के लिए खाने का इंतज़ाम करता, लेकिन फिर भी गुर्बत का सामना था। एक तरफ तो वो अपने वालिदैन के साथ मेहनत करता और दूसरी तरफ गांव के लोग और रिश्तेदार कहते, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारी तकदीर गरीब होने की है। गांव के लोग रमज़ान को हमेशा छोटा समझते और कहते कि ये लड़का कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। रमज़ान के दिल में उन बातों का असर होता, मगर वो अपनी मेहनत जारी रखता। वो हमेशा यही सोचता रहता कि शायद उसकी तकदीर में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। जिंदगी का ये मुसलसल रोना, गुर्बत का एहसास और दूसरे लोगों की तज़हीक इसे अंदर से टूटने के करीब कर देती थी। रात को जब गांव के लोग सो जाते और सुकूत छा जाता, रमज़ान चुपके से अपने कमरे में बैठ जाता। वो अपने अल्लाह से फरियाद करता और अपनी मुश्किलात का जिक्र करता। इसका दिल भरा हुआ होता और वो अल्लाह से कहता, अल्लाह मुझे मेरी तकदीर बदलने का मौका दे, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जो मेरे वालिदैन को खुशी दे और मेरी गुर्बत ख़त्म हो जाए। मैं जानता हूँ कि तो सब कुछ कर सकता है, मुझे बस एक मौका दे। रमज़ान की दुआएं और फरियाद अल्लाह के हुजूर थी, और वो दिल में यकीन रखता था कि अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। एक दिन रमज़ान गांव के करीब दरिया के किनारे बैठा था। वो सोच रहा था कि ज़िंदगी के किस रास्ते पर जाए और कब तक वो अपने वालिदैन की मदद करता रहेगा, मगर फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। वो थका हारा था और ज़िंदगी की हकीकतें इस पर भारी हो रही थीं। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आया। इसका चेहरा नर्म और दिलकश था और आंखों में एक खास चमक थी। बूढ़ा आदमी आराम से रमज़ान के करीब बैठा और कहा, बेटा तुम बहुत गमगीन लग रहे हो, क्या बात है? रमज़ान ने सर झुकाया और कहा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैं सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। मेरा नसीब गरीब होने का है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, बेटा तकदीर हमेशा एक ही रास्ता नहीं दिखाती। कभी कभार तुम्हें अपने रास्ते पर चलते हुए ऐसे रास्ते मिलते हैं जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे सामने छपी हुई है, तुम्हें सिर्फ इसको ढूंढने की ज़रूरत है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस चरागाह पर जाओ जो तुम्हारे गांव से थोड़ी दूर है। वहां तुम्हारी तकदीर खुद तुम्हें मिलेगी। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। रमज़ान हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि क्या ये ख्वाब था हकीकत। इसके दिल में एक उम्मीद की किरण चमक उठी। रमज़ान ने फैसला किया कि वो बूढ़े के कहे पर अमल करेगा। अगले दिन सुबह सवेरे वो इस चरागाह की तरफ रवाना हो गया। वो इस चरागाह पर पहुंचा जहां बूढ़े ने कहा था। चरागाह में इसने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वो थक गया और उसके ज़हन में आया कि शायद ये सब सिर्फ एक ख्वाब था। मगर उसने हिम्मत न हारी और बेलचा उठाकर दोबारा खुदाई शुरू कर दी। अचानक बेलचा किसी सख्त चीज से टकरा गया। रमज़ान का दिल धक से रह गया और उसने ज़मीन में खुदाई जारी रखी। जैसे ही इसने ज़मीन की खुदाई मुकम्मल की, एक कदीम संदूक निकल आया। वो संदूक कुछ ऐसा था कि जैसे वो सदियों से दफन था। रमज़ान ने खौफ के साथ संदूक खोला और जब इसने संदूक के अंदर झांका तो इसकी आंखें हैरत से खिल गईं।
संदूक में सोने के सके हीरे और कीमती जेवरात थे। ये सब इतने खूबसूरत और कीमती थे कि रमज़ान का दिमाग चकराने लगा। वो सोच रहा था कि क्या ये हकीकत में खजाना है? क्या इसकी तकदीर बदल चुकी है? रमज़ान ने फौरन गांव के लोगों को बुलाया ताकि वो भी ये खजाना देखें जो इसने तलाश किया था। जब उसके रिश्तेदारों ने ये मंजर देखा तो वो दंग रह गए। रमज़ान के चचा ताया और दूसरे रिश्तेदार जो हमेशा इसका मजाक बनाते और इसे कम समझते थे, आज इसके कदमों में गिर गए। चचा ने कहा, बेटा, हमने तुम्हें हमेशा कम समझा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मेहनत का फल कभी ज़ाया नहीं जाता। तुमने जो कुछ हासिल किया है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत और अल्लाह की रज़ा से मुमकिन हुआ है। ताया ने कहा, हमें हमेशा तुम्हारी हालत पर हंसी आती थी, लेकिन आज हमें तुमसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तुमने अपने अज़्म और हिम्मत से अपनी तकदीर बदल डाली। रमज़ान ने मुस्करा कर कहा, चचा ताया, ये सब अल्लाह का करम है। मैंने हमेशा मेहनत की और अल्लाह ने मेरी मदद की। ये खजाना मेरे लिए एक नया आगाज़ है, लेकिन मैं इससे सिर्फ अपने वालिदैन और गांव के लोगों की मदद करूंगा। जिंदगी का नया रुख। रमज़ान ने खजाने से हासिल की गई दौलत से अपने खानदान की जिंदगी बदल दी। इसने अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत और आरामदेह घर बनाया और अपने बहन भाइयों को तालीम दिलवाना शुरू की। वो गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा और उसने गांव में एक स्कूल कायम किया ताकि बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। इसके रिश्तेदारों और गांव वालों ने इसकी इज्जत करना शुरू कर दी और वो इसकी कामयाबी को देखकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करने लगे। रमज़ान कभी नहीं भूला कि इसकी तकदीर उसकी मेहनत, सब्र और अल्लाह पर ईमान की वजह से बदली थी। वो हमेशा अपने रिश्तेदारों को ये सिखाता रहा कि अगर तुम मेहनत करो, सब्र रखो और अल्लाह पर ईमान रखो तो तकदीर भी तुम्हारा साथ देती है। गांव के लोग और रिश्तेदार अब रमज़ान की कामयाबी को एक सबक के तौर पर देखते थे। वो हमेशा इससे मशवरा लेने आते और वो उन्हें बताता रहता, सब्र, मेहनत और ईमान से तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। आखिरकार रमज़ान ने अपनी ज़िंदगी में ये साबित कर दिया कि अगर इंसान की नीयत साफ़ हो और वो मेहनत करे तो तकदीर भी इसका साथ देती है। अल्लाह से की गई दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाती और इंसान की मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है।